दोस्तों, ये कहावत यूं ही नहीं बनी है कि 1 और 1 11 होते हैं, संगठन में शक्ति होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो खबर कहीं ना कहीं यह बात सिद्ध करती है कि जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाएं तो क्या सरकार, क्या कंपनी, क्या नेता, क्या प्रशासन और क्या पुलिस, उनकी जो मांगे होती हैं वो माननी ही पड़ती हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले के बैया गांव का मामला, जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चाओं का विषय था, उस मामले को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर यह आई है कि प्रशासन ने जिस सोलर कंपनी के लिए जमीन आवंटित की थी, उस जमीन में से करीब करीब 1000 बीघा जमीन को सरकार ने छोड़ दी है, क्योंकि वो जमीन ओरण और गोचर की थी, जिसको सरकार ने सोलर कंपनी को आवंटित कर दिया था। लेकिन जब इस मामले का गांव के लोगों ने विरोध किया, उनके साथ जनप्रतिनिधियों ने बैठ करके उन लोगों का साथ दिया, तो सरकार को, प्रशासन को और उस सोलर कंपनी को झुकना पड़ा और आखिरकार 812 बीघा जमीन जो है वो छोड़ दी गई है। अब इस वीडियो में मैं पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक पत्र जो अभी इस प्रकार का आदेश आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो पत्र भी पढ़कर सुनाऊंगा और तमाम बातें जो हैं, पूरी जानकारी आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, उस सीमा से लगते लगते राजस्थान से गुजरात तक, गंगा बीकानेर से शुरू होकर के बाड़मेर तक जो पूरी जमीन है, यहां पर सोलर के बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं और उसका काम मैसर्स अडानी सोलर एनर्जी कंपनी जो है वो कर रही है। ऐसे में उनका एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है मैसर्स अडानी सोलर एनर्जी बाड़मेर 1 प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को सरकार ने फतेहगढ़ के पास बैया गांव में 600 मेगावाट 600 mg का सोलर प्लांट, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने की लिए सरकार ने 128 खसरों की जमीन आवंटित की थी। अब जमीन जैसे ही आवंटित हुई, उस जमीन में 12 ऐसे खसरों की, 12 जो हैं 128 खसरों की जो जमीन आवंटित की थी, उसमें से 12 खसरे जो हैं वो ऐसे थे जो ओरण और गोचर के थे। अब ओरण और गोचर के खसरों को लेकर जब गांव के लोगों को मालूम चला कि इन ओरण और